नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में गौतम बुद्ध की 3 कहानियां मिलेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। यह कहानी उनके धैर्य, ध्यान और आत्म संयम के महत्व को दर्शाती है। कहानी ध्यान की शक्ति बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज हम इस जंगल में ध्यान करेंगे। सभी शिष्य शांत होकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। बुद्ध ने एक विशेष शिष्य, जिसका नाम आनंद था, से कहा, तुम भी ध्यान करो, लेकिन ध्यान करते समय अपने मन को बिल्कुल शांत रखना। आनंद ने बुद्ध के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गया। कुछ समय बाद आनंद के मन में कई विचार आने लगे, कभी अतीत के, कभी भविष्य के। वह विचारों को रोकने की कोशिश करता, लेकिन वे बार बार उसके मन में आते रहते। आनंद ने कई बार अपने ध्यान को फिर से केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। ध्यान समाप्त होने के बाद आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं ध्यान में अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। हर बार जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में विचार आते हैं और मेरा ध्यान भंग हो जाता है। क्या मैं ध्यान करने में असमर्थ हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, आनंद, यह स्वाभाविक है कि मन में विचार आएंगे। हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों की ओर आकर्षित होता है, लेकिन ध्यान की कला यही है कि हम अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखें। विचारों को आने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। उन्हें जैसे आए हैं वैसे जाने दो। तुम्हारा ध्यान विचारों से नहीं भंग होना चाहिए। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। वह नदी में बहते हुए कचरे को देखकर परेशान हो गया। उसने कचरे को निकालने की कोशिश की, लेकिन कचरा बार बार नदी में आता रहा। तब उसने सोचा कि अगर वह नदी के प्रवाह को ही रोक दे तो कचरा नहीं आएगा, लेकिन यह असंभव था। फिर उसने महसूस किया कि वह कचरे को नहीं रोक सकता, लेकिन वह कचरे को अनदेखा कर सकता है और नदी के स्वच्छ पानी का आनंद ले सकता है। बुद्ध ने समझाया, हमारा मन भी उस नदी की तरह है। विचार कचरे की तरह हैं, जो आते हैं और जाते हैं। अगर हम इन विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो यह असंभव है, लेकिन अगर हम इन्हें अनदेखा करना सीख जाएं, तो हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही ध्यान की शक्ति है। आनंद ने बुद्ध की बात समझी और ध्यान में और गहराई से प्रयास करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया और ध्यान में एकाग्रता प्राप्त की। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की शक्ति ध्यान और आत्म संयम से बढ़ाई जा सकती है। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें अनदेखा करना सीखें और अपने मन को शांत और स्थिर रखें। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छा लग रहा है। चलिए एक और नई कहानी की ओर। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, जो हमें मानसिक शक्ति और एकाग्रता के महत्व को सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत परेशान है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे दिमाग में बहुत सारी उलझनें हैं। मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी मानसिक शक्ति कैसे बढ़ा सकता हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक सरल अभ्यास करना होगा। इस गांव के पास एक जंगल है, वहां जाओ और उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। उस पेड़ की जड़ से एक धागा निकालो और उसे पूरी एकाग्रता से पकड़ो। जब तक तुम उस धागे को पकड़ोगे, तुम्हें किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात मानकर जंगल में गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने ध्यानपूर्वक उस धागे को पकड़ा और पूरी तरह से एकाग्र होकर बैठा रहा। धीरे धीरे उसके दिमाग की सारी उलझनें कम होने लगीं और वह अंदर से शांत महसूस करने लगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास आया और बोला,
भगवान, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरी सारी उलझनें दूर हो गई हैं। मैंने पहले कभी अपने दिमाग को इस तरह शांत नहीं किया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी एकाग्रता और धैर्य का परिणाम है। यदि तुम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हो। मानसिक शक्ति को बढ़ाने का रहस्य यह है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रण में रखो और अपने मन को शांत रखो। बुद्ध ने उसे समझाया कि जैसे एकाग्रता के माध्यम से उसने धागे को पकड़े रखा, उसी प्रकार यदि वह अपने दिमाग को नियंत्रित करने का अभ्यास करता रहेगा तो वह अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। बुद्ध की इस शिक्षा से वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बदलाव लाया और वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत हो गया। इस कहानी का सार यह है कि हमारी मानसिक शक्ति हमारी एकाग्रता और धैर्य पर निर्भर करती है। जब हम अपने दिमाग को नियंत्रण में रखते हैं और ध्यानपूर्वक काम करते हैं तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक और कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के कई प्रेरणादायक दृष्टांत मिलते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कहानी चोर और बुद्ध। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां पर एक चोर रहता था जो हमेशा चोरी करने में लगा रहता था। एक दिन वह चोर गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए गया। उसने सुना कि बुद्ध अहिंसा, सत्य और संयम की बातें कर रहे हैं। चोर को बुद्ध की बातें बहुत पसंद आईं और उसने तय किया कि वह भी बुद्ध के मार्ग पर चलेगा। चोर ने बुद्ध से जाकर कहा, हे तथागत, मैं भी आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं, परंतु मैं एक चोर हूं और चोरी करना मेरी आदत है। मैं इस आदत को छोड़ नहीं सकता। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं भी सही रास्ते पर चल सकूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी आदत मत छोड़ो, लेकिन एक वचन दो कि तुम जो भी काम करोगे उसे पूर्ण सजगता और जागरूकता के साथ करोगे। चोर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। वह वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसे फिर से चोरी करने का मौका मिला, लेकिन जब उसने चोरी करने की सोची तो उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने सोचा कि अगर वह चोरी करते समय पूरी सजगता और जागरूकता रखेगा तो उसके मन में डर, संकोच और अपराध बोध उत्पन्न हो सकता है। जब वह सजगता से चोरी करने लगा तो उसने महसूस किया कि उसका मन बहुत ही अस्थिर है। वह अपनी चोरी की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। उसे लगा कि वह अपने ही मन के चक्कर में फंस गया है। उसका मस्तिष्क उसे बार बार सचेत कर रहा था कि वह गलत कर रहा है। आखिरकार उसने चोरी करने का विचार छोड़ दिया और सीधे बुद्ध के पास लौट आया। चोर ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जागरूकता और सजगता ने मेरी आदत को बदल दिया। अब मैं सही मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो जागरूकता और सजगता उत्पन्न हुई है वही तुम्हारे मन की सच्ची शक्ति है। इसी शक्ति को बढ़ाने से तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की शक्ति हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता में निहित है। जब हम अपने मन को सजगता और जागरूकता के साथ प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन की शक्ति को पहचानें और उसका सही दिशा में उपयोग करें। आपको यह कहानी कैसा लगा? कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।